हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि है गठिया। आजकल गठिया की समस्या आम होती जा रही है और शुरुआत में अगर हमने इसके लक्षणों का अच्छे से पता नहीं लगाया तो बाद में ये कितनी गंभीर हो सकती है। आइए इस वीडियो में विस्तारित रूप से उस चीज की बात करते हैं एंड बिना वक्त गवाए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस? रूमेटॉइड अर्थराइटिस आमतौर पर जोड़ों में होने वाली समस्या है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारी जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न और शरीर के अन्य भागों में भी दर्द, अकड़न, सूजन देखने को मिलती है। तो ये है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो आइए अब जानते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया, उसमें असल में हो क्या रहा है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब हमारे शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उन इन्फेक्शन से लड़ता है और हमारे शरीर को बचाता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या हो रहा है कि हमारा जो शरीर है वो गलती से हमारे ही शरीर के जो हेल्दी सेल्स है, मतलब जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं, उनको अटैक कर रहा है, जिससे कि हमारा बॉडी ही हमारे सेल्स को अटैक कर रहा है। तो ये है ऑटो इम्यून डिजीज। तो आइए बात करते हैं कि आरए के लक्षण क्या हैं। तो इसका एक सबसे पहला और मुख्य लक्षण है, सुबह सुबह आपके जो हाथों की तरफ की जॉइंट्स हैं और पैरों के छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, ये सबसे पहले उनमें अटैक करता है और सुबह सुबह आपको इन अपने हाथों में अकड़न बहुत ज्यादा महसूस होती है। मतलब कि अगर सुबह सुबह हम अपनी मुट्ठी बंद करने की भी कोशिश करते हैं तो अच्छे से मुट्ठी बंद नहीं हो पाती है, दर्द रहती है और हाथों को चलाने में, शुरू शुरू में पैरों की उंगलियों को चलाने में काफी ज्यादा अकड़न और दर्द देखने को मिलता है। तो ये है इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम। अब दूसरे लक्षण में क्या हो रहा है कि जो आपको ये दर्द और अकड़न देखने को मिल रहा है, ये आपको अपने बॉडी के दोनों तरफ देखने को मिलेगा। मतलब जैसे अगर आपके शुरू शुरू में हाथों में अकड़न हो रही है तो आपको आपके दोनों हाथों में अकड़न महसूस होगी, दोनों पैरों में अकड़न महसूस होगी। तो शुरुआत में ये हमारे छोटे छोटे जॉइंट जो कि हाथों और पैरों के जॉइंट्स हैं उनको अटैक करता है। धीरे धीरे अगर इसका हमने समय पे इलाज नहीं कराया तो ये आपके कंधों को, आपकी कमर को, आपकी रीढ़ की हड्डी को, इनमें सब में इफेक्ट डालता है। तो दूसरा इसका लक्षण ये है कि मतलब दोनों तरफ के जॉइंट्स को ये आपके अटैक करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जॉइंट को अटैक करेगा। और इसका यही फीचर इसको बाकी के अर्थराइटिस से अलग करता है। और इसका एक और लक्षण है जो इसको बाकी के अर्थराइटिस से अलग करता है। अगर आपके शरीर में कोई और तरह का अर्थराइटिस है तो आपको अगर अकड़न वगैरह महसूस हो रही है तो वो 10-30 मिनट के अंदर अंदर चली जाती है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो आपकी अकड़न है, इसको जाने में काफी ज्यादा समय लगता है। तीसरे लक्षण की अगर हम बात करें तो सूजन, लालिमा और गर्म होना। रूमेटॉइड अर्थराइटिस से जो भी आपके जोड़ अगर इफेक्ट हुआ है उनमें, तो जोड़ों में सूजन आने लगती है। सूजन के कारण जो जोड़ की बाहर की स्किन है, जो हमारे जॉइंट्स की बाहर की स्किन है, उसमें लालिमा रहती है और वो एरिया थोड़ा बहुत गर्म महसूस होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा मुख्य लक्षण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस के और भी लक्षण होते हैं। अब वो क्या है? थकान और एनर्जी की कमी में महसूस होना। मतलब कि आपको अपनी बॉडी थकी थकी लगेगी और मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। बुखार, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बहुत ज्यादा बार पेशेंट को बुखार आता है। उसके बाद ज्यादा पसीना आना। बुखार के कारण हमारे शरीर में पसीना तो आता ही है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी पसीना काफी ज्यादा आता है। और वजन का तेजी से घटना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी वजन का घटना देखा गया है। और कम भूख लगना, मतलब खाने के इतना ज्यादा मन नहीं करता है। तो ये सब जो लक्षणों को मैंने बताया है, ये सारे लक्षण रूमेटॉइड अर्थराइटिस के हैं। और अब आइए बात करते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का कारण क्या है। मतलब ये किन पेशेंट्स में या किन मरीजों में या किन लोगों में ज्यादा देखा जाता है, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एज। रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपको ज्यादातर वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। मतलब जिनकी उम्र 60 से अधिक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज्यादातर उनमें देखने को मिलता है। लेकिन किसी कारणवश ये बच्चों में भी देखने को मिलता है, जिसमें कि इसको जुवेनाइल अर्थराइटिस बोलते हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस 30 से 60 के बीच में किसी भी उम्र में हो सकता है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बच्चों को नहीं होगा, बच्चों को भी हो सकता है। तो ये इस डिजीज का मुख्य कारण है। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस फीमेल्स में ज्यादा देखा गया है मेल्स के कंपैरिजन में। मतलब महिलाओं को ये डिजीज ज्यादा अफेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स 70% इसमें जो पेशेंट्स है, इसमें जो मरीज है, वो महिलाएं रहती हैं।
अब तीसरा कारण है जेनेटिक्स, मतलब कि अगर आपके परिवार में किसी को भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो ये चांसेस है कि आगे उनके बच्चों में रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती। अब चौथा कारण है धूम्रपान, मतलब अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने वाले पेशेंट्स में रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा देखा गया है। अब पांचवा कारण है बच्चे को जन्म देना, मतलब अगर जिन महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है उन महिलाओं में रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस काफी घट जाते हैं, लेकिन जिन महिलाओं ने बच्चे को जन्म नहीं दिया है उन महिलाओं में रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब छठा कारण है मोटापा। जो पेशेंट ज़्यादा मोटे हैं उनके जॉइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस उनमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा उनकी जो सिम्टम है या जो लक्षण है वो बदतर हो जाते हैं। तो मोटापा भी बहुत ज़्यादा मुख्य कारण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का। अब आइए रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जाने कि हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव या चेंजेस आ रहे हैं। तो जोड़ों में इसका क्या असर हो रहा है, आइए सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो हमारे नॉर्मली जो हमारे जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनके बाहर एक लेयर होती है, मतलब कि एक झिल्ली होती है जिसको साइनोवियम बोलते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस डायरेक्टली साइनोवियम पे असर डालता है, मतलब ये साइनोवियम को प्रभावित करता है, जिससे कि साइनोवियम के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं ये उनको नष्ट कर देता है और हमारे जोड़ों पे अनावश्यक लोड आ जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हमारे जोड़ों में लोड आ जाता है इसके कारण। और हमारे जोड़ों को जो थाम के रखने वाले लिगामेंट्स और टेंडन्स हैं, मतलब जो हमारी जोड़ों की मजबूती का कारण होते हैं, उनको भी ये बहुत ज्यादा असर करता है, जिसके कारण हमारे जोड़ काफी ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। तो असल में हमारे जोड़ों में ये साइनोवियम को अटैक करता है और ये सिर्फ हमारे जोड़ों को ही नहीं अटैक करता है, हमारे शरीर के बाकी अंगों को, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लिवर, किडनीज, आंखें, ब्लड, इन सभी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस अफेक्ट करता है। तो इसके लिए इसका समय पे इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए हम बात करते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो मैं इसमें आपको कुछ स्पेशल टेस्ट बता रही हूँ, जो कि अगर आप अच्छे से उनको समझेंगे, तो अगर आप जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे और आपके सामने टेस्ट आएंगे तो आप खुद ही जान पाएंगे कि हाँ, मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है कि नहीं। तो जो सबसे पहला टेस्ट है वो है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। अब अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस ने अटैक किया है तो उसका शरीर अंदर ही अंदर एक एंटीबॉडी बनाने लगता है, और अगर आपका एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अब दूसरा टेस्ट है ईएसआर, जिसका मतलब है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मतलब अगर आपकी बॉडी में सूजन है और उस सूजन का हमें लेवल पता करना है, कितने लेवल में सूजन है, तो उसको टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स आपको ईएसआर टेस्ट कराने की सलाह देंगे। अब तीसरा टेस्ट है रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट है और डॉक्टर्स इसमें ये पता लगाते हैं कि आपके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं। तो जो पेशेंट रूमेटॉइड अर्थराइटिस से अफेक्टेड होते हैं उनमें ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। चौथा टेस्ट है एंटीसीसीपी टेस्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, ये भी उन एंटीबॉडीज को जांच करने के लिए किया जाता है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पाए जाते हैं, और अगर ये एंटीबॉडी किसी की बॉडी में पाए जाते हैं तो ये डायरेक्ट बताते हैं कि यस, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से अफेक्ट। अब लास्ट टेस्ट है सीआरपी टेस्ट। तो सीआरपी टेस्ट क्यों करवाते हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई लंबे समय तक इन्फेक्शन या हमारी बॉडी खुद ही की सेल्स को अटैक करी है, तो हमारा ब्रेन हमारे लीवर को मैसेज पहुंचाता है कि अपने शरीर में सी रिएक्टिव प्रोटीन बनाए जो कि उससे लड़ सके। तो अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये सारे टेस्ट जो मैंने आपको बताए हैं, ये टेस्ट रूमेटॉइड अर्थराइटिस में किए जाते हैं, और अब आपने अच्छे से इनको जान लिया होगा कि ये क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या रिजल्ट आते हैं। तो जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, इसके क्या लक्षण है, ये हमारे जोड़ों में क्या असर डाल रहा है और ये क्यों हो रहा है। तो लक्षण अगर आपके शरीर में आपको लग रहे हैं कि हो रहे हैं तो जल्द से जल्द आप प्लीज अपना टेस्ट करवाइए, आप प्लीज जाकर डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को आप जितना जल्दी इसका पता लगाएंगे उतना ही ये आपको आगे कम प्रभाव करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और दूसरी वीडियो में मैं लेकर आऊंगी कि कैसे हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमारे हाथों के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जोड़ों के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, उन सबको मैं विस्तारित रूप से अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
गुड बाय एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कोई भी अगर आपको दिक्कत, तकलीफ, परेशानी है तो प्लीज मेरे कमेंट्स में मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी। एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।